मार्कर और एक, ये ग्रीन आ गया और एक मार्कर। क्या पढ़ाया था भाई लास्ट? हाँ हेडिंग दो, उसके बाद में हेडिंग देना है भाई नेक्स्ट। हाँ ब्लू और ब्लैक, हाँ दोनों दे, इतना क्या कंजूसी कर रहे हैं, दोनों दे देते भगवान, एक एक पेन के लिए ये करते रहते। तो भाई क्या बता रहा था मैं? हेडिंग बता रहा था है ना? हाँ हेडिंग दो बेटा। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। एक्सप्रेशन फॉर क्या बताया मैंने? काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन सा बॉडी? रोटेटिंग बॉडी भाई। और इसमें भाई अपने काइनेटिक एनर्जी के लिए सॉल्व करना है। किसके लिए सॉल्व करना है? काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, चलो भाई डायग्राम ड्रॉ करो। भाई पढ़ाना चालू हो गया तो मुंह पे ताला लग जाना चाहिए। जिसके मुंह पे ताला नहीं लग रहा वो आके पढ़ाए भाई जरा। कौन आना चाहता है? कोई इंटरेस्टेड है तो बता दो भाई, मैं उधर आके बैठता हूँ, तुम लोग आके पढ़ा दो। आज ये इंग्लिश नहीं लगे। हाँ ये डायग्राम जो बनाया है भाई, ठीक है, वो डायग्राम ड्रॉ कर लो। इन लोगों को दिख रहा है क्या? पॉज कर देता मैं, डायग्राम ड्रॉ कर। तो मैंने ये बताया था जब भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन करती है उसके पार्टिकल्स कौन सा मोशन करते हैं? सर्कुलर मोशन करते हैं। सर्कुलर मोशन जब करते हैं भाई तो उन सबका कौन सा वेलोसिटी सेम होता है और कौन सा वेलोसिटी डिफरेंट होता है? एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है और लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होता है। रीजन क्या बताया था? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? डिस्टेंस। जैसे राइट नाउ ये फैन घूम रहा है, मैंने बताया था मिनिमम स्पीड कहाँ रहेगा? सेंटर। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर द स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इट इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर या टिप बोल दो, चलेगा? तो ये मैंने बता दिया था, बस उसी का यूज करना है। लिखो आगे नेक्स्ट लाइन। कंसिडर अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब बताया था गोटा। कंसिडर क्या बताया मैंने बेटा? अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग with constant angular velocity, is rotating with constant angular velocity omega, is rotating with constant angular velocity omega। लिखा? अरे हाँ या ना? हाँ। about an axis passing through it, about an axis passing through it। भाई मैंने बता दिया कि जो बॉडी है वो रोटेट हो रही है। कैसे रोटेट हो रही है? तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। नेक्स्ट लाइन में लिखो। नेक्स्ट लाइन में लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ
let the body consist of n number of particles. N number of particles. लिखा n number of particles having mass m1 m2 up to बोला तो डॉट्स, हाँ डॉट्स कहा था क्या भाई mn m1 m2 up to क्या बताया मैंने mn which are at a distance of हाँ m1 कितने डिस्टेंस पे r1 m2 कितने डिस्टेंस पे r2 m3 कितने डिस्टेंस पे so which are at a distance of r1 r2 r3 up to rn respectively from the axis of rotation लिखा भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनका डिस्टेंस अपन ने बता दिया कि पहले का डिस्टेंस r1 है, दूसरे का डिस्टेंस कितना r2 है, तीसरे का कितना r3 और अब तो क्या rn। अब मैंने एक चीज उस दिन भी बताई थी, कल की बात है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो उसके पार्टिकल कौन सा मोशन करेंगे सर्कुलर मोशन कैसे करेंगे तो उनका एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा सेम और लीनियर वेलोसिटी क्या रहेगा डिफरेंट। रीजन क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है लीनियर वेलोसिटी डिस्टेंस के ऊपर, जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका लीनियर स्पीड ज्यादा, जिसका डिस्टेंस कम उसका लीनियर स्पीड क्या रहेगा कम रहेगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन रीजन मेंशन कर देते हैं एज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल from the axis of rotations and the distance of particle from the क्या बताया मैंने axis of rotations are different लिखा their linear velocities are different डन ओके। रीजन बता दिया अपन ने कि भाई उनका लीनियर वेलोसिटी क्यों अलग अलग है, क्या रीजन है उनका डिस्टेंस अलग अलग है, तो भाई लीनियर वेलोसिटी भी क्या रहेगा अलग अलग रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन hence the velocity of particle having mass m1 is given by लिखे। अब भाई अपन वेलोसिटी बात कर रहे हैं कौन से इसकी, कौन से मास की, जिसका मास कितना है m1 है, उसका जो वेलोसिटी रहेगा उसको मैं v1 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ v1। दैट्स व्हाई अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे v1 बाय के बाद में यहाँ आ जाएगा भाई v1 की बात करते तो v1 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा। कल बताया था ना सेम चीज। बाकियों के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं और सेंटेंस में नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे सिमिलरली। क्या बोल रहा हूँ सिमिलरली। अगर मैंने v2 की बात कर दी तो v2 इज इक्वल टू क्या आएगा r2 को मिलेगा, v3 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाओ v कौन सा n इज इक्वल टू इधर आ जाएगा rn और इधर क्या ओमेगा। लिख लो भाई वेलोसिटी निकाल लिया। नीचे लिखो पैटर्न बिल्कुल सेम फॉलो होना चाहिए, वरना जगह दिख रही बगल में छाप लिया अपन ने। हो गया इतना।
चलो आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में हो गया ना सबका? यहाँ तो कोई डिफिकल्टी है भाई किसी को? अरे क्लियर है ना इतना? हाँ नेक्स्ट लाइन में लिखो hence the kinetic energy, नेक्स्ट लाइन में लिखो hence the kinetic energy of the particle having mass m1 लिखा is given by ओके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, हाफ mv स्क्वायर, राइट। यहाँ बात करते हैं मास कितना है m1, वेलोसिटी कितना है v1। तो भाई अगर पहला पार्टिकल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैं बोल रहा हूँ पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 1, पहला पार्टिकल है तो कितना 1, और इसके लिए फॉर्मूला आएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर आ जाएगा। भाई बहुत से लोगों का आवाज आ रहा है मेरे को यम बोल रहे हैं, यम नहीं है वो, m है वो, ठीक है ना? यम नहीं करना है, ठीक है? इट्स m1 हो गया। और r1 की बात करते हैं, इधर कितना आ रहा है भाई r1 मिलेगा, और इसका क्या स्क्वायर v1 की जगह ये यहाँ से उठा के अपन ने वैल्यू पुट कर दिया। अब वैल्यू पुट कर दिया तो आगे कंटिन्यू करते थे, इधर आ जाएगा हाफ और इधर आ जाएगा m1 और इधर r1 स्क्वायर और इधर क्या ओमेगा स्क्वायर। सो दैट्स योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन सा पार्टिकल? फर्स्ट पार्टिकल। अब हर पार्टिकल के लिए थोड़ी ना सॉल्व करते बैठेंगे, बाकी सबके लिए क्या यूज करेंगे? सिमिलरली। यहाँ अगेन मैंने बोल दिया सिमिलरली, और यहाँ आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन सा पार्टिकल? सेकंड। तो यहाँ अगर सेकंड पार्टिकल की बात करते हैं फॉर्मेट हाफ, इधर m2 और इधर r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अप टू हाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन सा पार्टिकल? nth पार्टिकल बोलो हाफ और इधर m और इधर rn स्क्वायर और इनटू। एक बात ध्यान में रखना भाई, ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ m2 r2 ये सफिक्स में लिख रहा हूँ, ऐसा बगल में नहीं लिखना चाहिए वरना मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं ना, m2 अगर लिखना है मैं लिख रहा हूँ ऐसे, बच्चे लिखते हैं भाई ऐसे, ये भाई ऐसा चलेगा क्या? नहीं, ऐसा लिखा है वैसे लिखो। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है बेटा? अरे है क्या? नहीं है पक्का? हलवा सा सवाल है, कोई ज्यादा ही डिफिकल्ट नहीं। चलो भाई हो गया इतना, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ या ना भाई? हो गया। अच्छा एक मेरे को बात बताओ, हम लोग को भाई जो एनर्जी निकालना था वो पूरी बॉडी का निकालना था कि पार्टिकल का निकालना था? पार्टिकल का निकालना, बॉडी का निकालना था। अपन ने किसका निकाले? पार्टिकल का। अब भाई मेरे को अगर एंटायर बॉडी का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये जो बॉडी है ना ये पार्टिकल से बनी है। बॉडी जो है, बॉडी एक लार्ज साइज का शेप का कुछ बना हुआ है, और वो जो है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मास m1 m2 m3 अप टू mn है। तो मेरे को अगर पूरी बॉडी का अगर एनर्जी निकालना है तो मेरे को ये सभी का एनर्जी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अरे सिंपल फंडा है भाई, अगर मान के चलो एक बॉडी में 5-5 किलो के 10 पार्टिकल है, बॉडी का वेट कितना? 50। तुम लोगों ने क्या किया? बॉडी का वेट निकालना है तो सभी पार्टिकल का वेट क्या कर दिया? ऐड। सेम चीज यहाँ पे होगी, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर। तो जैसे मैंने वहां वेट ऐड किया वैसे यहाँ अपन क्या ऐड करेंगे भाई? काइनेटिक एनर्जी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? काइनेटिक। तो अगर मेरे को पूरी बॉडी का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मेरे को सभी एनर्जीज को क्या करना पड़ेगा? ऐड। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन। Hence the total energy, hence the क्या बताया मैंने? टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, इस जगह में नहीं आएगा, ये लिख के हो गया ना सबका?
मिटा रहा हूं मैं, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, क्या करना है अपने को बताइए, सबकी एनर्जी को क्या करना है बेटा, ऐड करना है भाई, पहले से लेके एन तक, ठीक है। चलो ऐड कर दो, तो गिवन बाय के बाद में कॉमा और नेक्स्ट लाइन में लिखो फिर यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा काइनेटिक एनर्जी, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, देख लो पहले फर्स्ट पार्टिकल, फिर काइनेटिक एनर्जी कौन सा, सेकेंड पार्टिकल, अब टू कंटिन्यू कर देते हैं, और इधर काइनेटिक एनर्जी कौन सा पार्टिकल, nth पार्टिकल भाई, हो गया। अच्छा वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे सबका, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, चलो भाई ठीक है, ओके। अब सेकेंड पार्टिकल की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड हाफ, इधर m2 और इधर r2 स्क्वायर, अब टू कंटिन्यू करेंगे अपन, और लास्ट वाला जो बचा है बोलो, हाँ इधर mn r स्क्वायर और इधर, अच्छा सभी टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन है भाई, है ना, चलो कॉमन ले लेते हैं, अपन टोटल बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, हाफ ले लिया अपन ने, क्या कॉमन, क्या दे दिया ब्रैकेट, और इधर बचेगा m1, ठीक है ना, ओमेगा पीछे निकाल लेंगे, कोई फर्क है, देखते इधर आ जाएगा m1 और इधर कितना r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नहीं ओमेगा, और इधर क्या m2 और इधर r2 स्क्वायर, और अब 2 और इधर में आ जाएगा mn और इधर rn स्क्वायर और इधर, ये कुछ दिख रहा है क्या, सम जिसको अपन ने समेशन लिखा था, याद करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन पढ़ा दिया है, तो उसमें ये इस टाइप का कंडीशन आ गया था, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ मैं, इधर में आ जाएगा बेटा हाफ, और इसको लिख सकते हो अपन समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, और इधर mi और इधर ri और उसका स्क्वायर, लिखते ना ऐसे इसको, शाम को अपन समेशन लिखते हैं, और इनटू क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो पोर्शन है ये तुम्हारा क्या है, I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन देख लो क्या, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, I, और I अगर पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, क्लियर इतना, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, लिख लो भाई। अरे हाँ बेटा, ये तीन चीजें लिख के रख दो, काम में आएगी। पहली चीज है भाई रो, क्या बोल दिया मैंने, इसको पढ़ते बेटा वॉल्यूम डेंसिटी, क्या पढ़ते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। एक होता है बेटा सिग्मा, इसको क्या पढ़ना है सिग्मा, और इसको सिग्मा को बोलते हैं बेटा सरफेस डेंसिटी, कौन सा सरफेस डेंसिटी। ये जो है पार्ट 2 में भी काम में आएगा, जैसे राइट नाउ हम लोग डेंसिटी के साथ में डील कर रहे थे, ये मास अपॉन है, क्या है मास अपॉन, जैसे ये वॉल्यूम डेंसिटी बोला तो इसका मतलब ये है रो के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मास अपॉन वॉल्यूम, अरे बनेगा ना। सिग्मा के लिए अगर फॉर्मूले की बात करते तो ये बनेगा मास अपॉन एरिया, मास अपॉन क्या बनेगा एरिया। एक तीसरा भी होता है भाई लैम्बडा, ओके लैम्बडा ही पढ़ना है, लेबड़ा मत पढ़ देना। लैम्बडा जो होता है भाई इसको बोलते हैं बेटा लीनियर डेंसिटी, कौन सा डेंसिटी लीनियर डेंसिटी। और लीनियर डेंसिटी अगर अपन ने बोला तो यहाँ लैम्बडा की बात करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू आ जाएगा मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन क्या लेंथ। ये भाई तीन चीज है, ओके। अब राइट नो पार्ट 1 है तो मास आ रहा है, पार्ट 1 आ रहा है तो क्या आ रहा है मास। जब पार्ट 2 की बात करेंगे तो इसमें चार्ज आ जाता है, क्या आ जाता है चार्ज। जैसे अपन ने यहाँ बोला मास अपॉन वॉल्यूम, वहां जाने के बाद होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यहाँ जैसे मास अपॉन एरिया वहां होगा चार्ज अपॉन एरिया, और यहाँ है मास अपॉन लेंथ, वहां होगा चार्ज अपॉन लेंथ, ओके। इसी को अगर बात करते हैं यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट भी लिखा देता हूँ। तो मास का यूनिट क्या होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, एंड दैट्स व्हाई इसका यूनिट अगर बोल दिया एसआई यूनिट, कौन सा यूनिट बोल रहा हूँ ऊपर लिख देता हूँ, एसआई यूनिट बोलेंगे अगर इसका, तो इसका पहले का यूनिट आ जाएगा केजी पर मीटर, ओके। दूसरे की बात करते हैं, हाँ केजी, और अपॉन एरिया बोले तो मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट आएगा केजी पर मीटर स्क्वायर, ओके। ये तीसरे की बात करते हैं, यहाँ बोलो केजी पर, ये भाई तीन चीजें होगी, ओके। ये तुम लोग को सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट यूज किया है, लेकिन अपने को इंट्रोडक्शन के साथ में पढ़ना है। तो ये तीन चीजें, एक काम करो एक डिब्बा बना लो और वो डिब्बे में लिखो,
बाद में कल जो डेरिवेशन पढ़ेंगे इसमें उसका काम आएगा। स्पेशल सिग्मा का रोल है तो वो देख लेंगे। अब देखो मैं स्पेशली इसकी बात करूंगा, ठीक है, तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसको बोला मैंने मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको पढ़ते हैं मास पर यूनिट एरिया, और इसको पढ़ते हैं मास पर यूनिट लेंथ। मास पर क्या, यूनिट, यूनिट मींस 1, यूनिट मींस व्हाट, 1। तो भाई अगर 1 मीटर क्यूब का अगर एरिया, सॉरी 1 मीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम है तो उसका मास कितना रहता है, रो। उसका मास कितना रहता है, रो। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, 1 मीटर क्यूब का अगर एरिया है तो उसका मास कितना, रो। तो 2 मीटर क्यूब का एरिया रहेगा तो 2, मैं क्या बोल रहा, 1 मीटर क्यूब अगर है तो उसका मास कितना, रो। 2 मीटर क्यूब अगर होगा तो एक चॉकलेट का प्राइस 2 रुपए, 2 चॉकलेट का प्राइस क्या किया तुम लोगों ने, डबल किया, मल्टीप्लाई किया। तो मैं तुम लोग को क्या समझा रहा हूँ, ठीक है, कि भाई एक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, 1 मीटर क्यूब का मास कितना, रो। तो 2 मीटर क्यूब का, चॉकलेट का एग्जांपल देने के बाद में गवा ही रहूंगे भाई। एक चॉकलेट का प्राइस 1 रुपए, 2 का कितना, 2, 3 का कितना, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अगर एक चॉकलेट का प्राइस मैंने ले लिया 5 रुपए तो 2 का कितना, 4 का कितना, 8 बोल रहा कोई तो कौन था भाई वो भाई 4 का कितना आएगा, 20 आएगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। अब भाई सेम चीज देखो, 1 मीटर क्यूब का मास कितना है, रो। तो अगर मैंने भाई क्या कर दिया ना, जो वॉल्यूम है उसको मैं डबल कर रहा हूँ तो मास भी क्या होगा, डबल। यानी भाई 1 मीटर क्यूब का अगर रो है तो 2 मीटर क्यूब का 2 इंटू रो, 3 मीटर क्यूब का 3 इंटू रो, 4 मीटर क्यूब का 4 इंटू रो। समझ में आ रहा क्या, ऐसा आएगा। अगर 10 मीटर क्यूब है तो 10 इंटू रो आएगा, 10 इंटू क्या, रो। ये सिग्मा का भी सेम कॉन्सेप्ट, बट ये है भाई 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, क्या, ये वॉल्यूम का था, ये क्या था, एरिया का। तो ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा इज द मास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया। कितना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 2 मीटर स्क्वायर एरिया का मास कितना आएगा, फिर अभी जैसे रो पता आया वैसे ही ये 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर रहा तो 3 सिग्मा, 4 मीटर स्क्वायर रहा तो n मीटर स्क्वायर रहा तो n सिग्मा। सेम थिंग यहाँ पे देखो, लीनियर डेंसिटी अगर मैंने बोल दिया, यहाँ पे क्या है ये भाई, लैम्बडा। लैम्बडा इज द मास ऑफ 1 मीटर लेंथ। कितना, 1 मीटर लेंथ। तो 2 मीटर लेंथ का मास कितना, 3 मीटर का, 4 मीटर का, 10 मीटर का और n मीटर का। बस इतना याद रखना। पर यूनिट लेंथ का मतलब ही क्या होता है भाई, 1 मीटर। ये 1 मीटर क्यूब का मास है, ये 1 मीटर स्क्वायर का मास है सिग्मा, और ये भाई 1 मीटर लेंथ का मास है। किसका है, 1 मीटर लेंथ। अरे कंसिडर करो ना, 10 मीटर की एक लंबी अगर हम लोगों ने स्ट्रिंग ले ली, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में अगर अपन ने बांट दिया तो हर पार्ट कितना, 1 मीटर का।